चाहे जैसे भी हों, हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, चाहे हरे रंग के को हो, चाहे काला हो, है ना, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन क्या करता हो? क्षमा करता है। रोमियो 2:13, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। सुनने वाले धर्मी नहीं, हम सुन तो रहे हैं, हम बोलिए ना, सुनना और करना, सुन तो रहे हैं लेकिन सुनने वाले धर्मी नहीं। कौन धर्मी? करने वाले। जो सुनते हैं, सुन के उस पर चलते, वो धर्मी है ना। हम हर दिन चर्च में आते, हर दिन सुनते, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उस पर चल नहीं रहे। फिर बोलते हमारे जीवन में समस्या क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन वैसा करते नहीं है। तो व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु धर्मी कौन है? जो उस पर चलते हैं, वो क्या है? वो धर्मी है। हालेलुया। हमें क्या करना है? व्यवस्था पे जो वचन हमें सिखाया जाता उस पे चलना है। वचन सिखाया जाता, झगड़ा मत करो, पाप मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो। यहाँ मुंडी हिलाएंगे नंदी बैल के जैसा, बाहर निकलते ही भूल जाएंगे क्या सिखाया गया था। घर पे पहुँचेंगे, फिर मार लेंगे, उसके बाद पत्नी को भी मार लेंगे, है ना। क्या है? टेंशन है ना। बहनाओं को टेंशन नहीं होता? बहनाएं भी एक बाटली मार ले तो क्या होगा? बहनाओं को टेंशन होता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा होता है। होता कि नहीं बहनाओं को? अगर वो एक बाटली मार ले तो क्या होगा? एक बाटली मार के सो जाएंगी, फिर ड्यूटी पर से आओगे, तुमको भोजन बनाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा टेंशन है। वो मार के सो जाएंगे, बच्चे की स्कूल नहीं लेके जाना पड़ेगा, है ना, कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, उनको भी टेंशन है। पुरुष बोलेंगे हमको टेंशन था इसलिए मैंने पी लिया। पीने से कुछ टेंशन कम नहीं होता और बढ़ जाता है। गुस्से में पत्नी को मारोगे, हाथ पैर टूट जाएगा, दवा खाना लेके जाओगे, तो कुछ टेंशन कम नहीं हो। टेंशन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनना और करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में जाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 4। यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 4। इस्राएलियों की स्वदेश वापसी। हाँ, क्या है? इस्राएलियों की स्वदेश वापसी। परमेश्वर सन 2023 में, जो सन 2022 में उसे भटक गए हैं, उसे छोड़ के चले गए हैं, क्या कर रहा है? सन 2023 में बुला रहा है, उसे बुला रहा है, तुम वापस आ जाओ। सन 2023 में नई आशीष से देने वाला हूँ। क्या कर रहा है? क्या है? इजरायलियों की स्वदेश वापसी, वापस में बुला रहा है। वो हमसे प्रेम करता है, भले हम उसे छोड़ दिए हैं, भले हम उससे नफरत करते, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वापस हमें बुला रहा है। हालेलुया। तो चलिए पटेल जी हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए, पढ़िए पटेल जी, अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इजराइली और यहूदी एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए आएंगे। क्या होंगे? इजराइली और यहूदी। हालेलुया। इजराइली और यहूदी, है ना, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एक साथ में आएंगे। किसको? यहोवा को ढूंढने। और कैसा? रोते हुए, छाती पीटते हुए। वो कहाँ आएंगे? यहोवा को ढूंढने, क्योंकि भटक के सब जगह देख लिए, कुछ कहीं मिलने वाला
नहीं है। फिर वो इसलिए तो प्रभु बुला रहा है, वापस वो उन्हें ढूंढ रहा है और बुला रहा है। हालेलुया। तो क्या करेंगे? इजराइल और यहूदा एक संग में कहाँ आएंगे? यहोवा को ढूंढते हुए कहाँ आएंगे? पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में। हालेलुया। कहाँ आएंगे? पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आ रहे हैं ढूंढते ढूंढते। हालेलुया। जो भटक गए आ रहे, खुदा लाएगा उन्हीं के नाक में नकेल डाल के लाएगा। कितना भी भटक ले, कितनी भी हरियाली चर ले, हरियाली थोड़े दिन की है ना। बिरयानी एक दिन का कोई लालच दे के खिलाएगा। हमारे घर में नमक रोटी हर दिन हमें मिलेगा। हालेलुया। तो हमें किसी की बिरयानी देख के मुंह में पानी नहीं लाना है। हमारा नमक रोटी हमारे लिए का, किसी का बंगला देख के हमें नहीं करना हमारा भी वो बंगला होता, मैं एक दिन उसमें जाऊं। नहीं, हमारी झोपड़ी हमारे लिए अच्छी है। खुदा से प्रार्थना करना प्रभु वही बंगला बना दे। हालेलुया। चलिए आगे हम जाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 20। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ढूंढते हुए रोते हुए कहाँ है? यहोवा के पास आए। जब हम यहोवा के पास आते हैं, चाहे जैसे भी हो, हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, चाहे हरे रंग के हो, चाहे काला हो, है ना, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन क्या करता हो? क्षमा करता है। क्योंकि वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया है। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा कहता है, जो अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी बुराइयों को मेरे सामने मान के उसे छोड़ देता, तो उसके पाप को मैं पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर देता हूँ, मैं कभी याद नहीं करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा। खोजने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो तुम, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हमारे पाप को पूरब से पश्चिम जितना दूर है कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा करूंगा। खुदा कहता है, जिनको मैं बचाऊंगा उनके पाप भी मैं क्षमा करूंगा। अगर पापी को अपने पास बुला लिया हूं तो क्या करूं? उनके पाप भी क्षमा करूंगा। लेकिन जब हमें क्षमा कर दिया तो फिर से वही काम नहीं करना है। हम हर दिन पाप करते, हर दिन क्षमा मांगे, हर दिन पाप करते, है ना। संडे को आएंगे क्षमा मांगेंगे, सोमवार को जाकर वही काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्हें क्या मिला है? पाप करने की चाबी मिल गई है। क्या? पाप करने की चाबी मिल गई है। कौन सी चाबी? क्षमा मांग लो। कौन सी? सॉरी बोल दो। पाप करने की चाबी मिल गई है। प्रभु तो क्षमा करता है मेरे प्रियो। प्रभु क्षमा कब करता है? जब हमसे भूल चूक से गलती होती, तब हम जानबूझ के गलतियां करते तो उसके लिए कोई क्षमा, कोई बलिदान नहीं है। एक बार बलिदान उसने दे दिया है। हालेलुया। आगे जाएंगे विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का क्या है? हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा की करुणा की दया है। उसने हम पे दया की, इसलिए मिट नहीं गए, है ना। पाप करने वाले सोचते हैं, अरे मैं तो ये काम किया, अच्छा तो हूँ, कुछ नहीं हुआ, है ना। वो गलत फहमी में है। खुदा कभी कभी छोड़ देता है, जो इनके अंदर अहंकार घमंड है छोड़ देता है। जा खुल के पाप कर, अंत समय में जब हिसाब लूंगा तब पता चलेगा तुझे, उठा के डाल दूंगा कहाँ? नरक की आग में, है ना। यहाँ वचन हमें कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा की दया है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, इतने पाप कर दिए, इतना उसको दुख दिए, फिर भी उसने हम पे क्या किया? दया किया। दया किया तब हम मिट नहीं गए, लेकिन हम गलत फहमी में हैं। हम गलत फहमी में हैं, है ना। हम एक दूसरे को देखते, वो चर्च में जा रही है तो ऐसा कर रही, देखो उसका सब कुछ अच्छा है, मैं तो अच्छे से जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों है?
इस बात में हम हमेशा एक सिखाते हैं, लाजर और धनवान को याद करो, है ना। इस बात पे हम सीखते हैं, लाजर और धनवान को याद करो, है ना। धनवान जो था बंगले में था, है ना, शायद सोने चांदी की प्लेट में खाना खाता होएगा, शायद खिलाने वाले भी दूसरे होंगे, नौकर चाकर, है ना, अच्छे कपड़े पहनता होएगा, है ना, बहुत सारे ऐशो आराम में वो जी रहा था। लेकिन लाजर क्या था? घाव से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे, है ना। लेकिन उस धनवान को उसके ऊपर तरस नहीं आया। उसके ऊपर क्या वो देखता नहीं होएगा? देखता, उसके डेवड़ी पे था, उसके निगाहें उस पर जाती होएगी, लेकिन क्या हो, देख के भी अनदेखा करते, जाने दे, ये भिखारी, इसको कौन पूछेगा, कौन इसके पूछने जाएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? मरने के बाद क्या हुआ? वो भले पृथ्वी पे दुख भोग लिया, है ना। मेरे प्रिय बहनाओं, पृथ्वी पर का दुख हमारा थोड़ा है, हम उसके लिए घबरा न जाए। हमारा पति हमें प्रेम नहीं करता है, दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर है, हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं करती है, वो मायके जाती दूसरे आदमी के साथ उसका चक्कर है। हम पृथ्वी पर के दुख को हमारा जो है थोड़े दिन का है मेरे प्रियो, थोड़े दिन का है। हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए सोचे, जब हमारा अंत होगा तब हम कहाँ जाएंगे। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाए। हम पृथ्वी पर जब तक है मेरे प्रियो, शरीर में बीमारी रहेगी, दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी, समस्या रहेगा, पति पत्नी में झगड़े रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उससे संभाल के चलाना है। घर हमारा है, परिवार हमारा है। पति पत्नी में थोड़ा कुड़कुड़ हो जाएगा, हम 10 जन को जाके बता देंगे मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा। लेकिन जबकि रहना उसी घर में, रहना उसी घर में, फिर बदनामी करके हमें क्या मिलेगा? हमें बदनामी करके क्या मिलेगा? हमें अपने घर को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है। हम घर में आएंगे तो उस घर को घर समझो, ससुराल नहीं। जब तक हम ससुराल को घर नहीं समझेंगे तब तक हम उसको बसा नहीं पाएंगे। शादी तो कर लेते हैं, ससुराल आ जाते हैं, लेकिन हमारा घर कहाँ है? मायका। ससुराल को ससुराल नहीं मेरे प्रियो, हमें घर समझना है। अपना घर समझ के उसे क्या करना है? सजाना है, संवारना है। अगर बिगड़ता तो हमारा बिगड़ता है मेरे प्रियो। क्या करना है? उसे अपना समझना, अपना घर, ससुराल नहीं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे हुए, थैंक यू लॉर्ड। शरीर में खून की कमी है, यीशु के नाम से खून बढ़ने पाए, यीशु के नाम से ब्लड बढ़ने पाए, यीशु के नाम से कमजोरी जाने पाए, यीशु नाम से दुर्बलता जाने पाए, यीशु के नाम से चक्कर आने वाली बीमारी जाने पाए, यीशु के नाम से मिर्गी की बीमारी जाने पाए, यीशु के नाम से टीबी की बीमारी जाने पाए, यीशु के नाम से कैंसर हो जाए, यीशु के नाम से लंगड़ा खड़े होकर चलने पाए, यीशु के नाम से कलेसिया मुर्दा जिंदा होने पाए, यीशु के नाम से बहरे सुने, यीशु के नाम से अंधे देखे, यीशु के नाम से गूंगे बोलने लगे, यस लॉर्ड। यीशु के नाम से रोगी चंगाई पाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जिनका बीपी बढ़ गया प्रभु जी तेरे नाम से बीपी नॉर्मल हो जाए। वो जहाँ भी है दवाखाने में है प्रभु, तेरे हाथों को बढ़ा प्रभु, उनका नॉर्मल होने दे बीपी प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिनका बीपी बढ़ा नॉर्मल हो जाए, जिनका कम है उनका भी नॉर्मल हो जाए, जिनकी हड्डियां घिस चुकी है प्रभु जी, जिनको डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा प्रभु, घिसी हुई हड्डियों को फिर से प्रभु तू लेवल कर प्रभु, लेवल कर, लेवल कर प्रभु, लेवल कर प्रभु। पिता तू सूखी हड्डियों में जान डालता है प्रभु। जिनकी हड्डियां टूट गई है प्रभु, जिनकी हड्डियां टूट गए हैं प्रभु जी, तू सूखी हड्डियां में जान के प्रभु सेना बना दिया था प्रभु। आज टूटी हुई हड्डियां जुड़े, टूटी हड्डियां जुड़े, टूटी हड्डियां जुड़े, पैर का सूजन निकले, पैर का सूजन निकले, अपने पैर पे खड़े होने पाए, यीशु के नाम से खड़े होने पाए, यीशु के नाम से खड़े होने पाए। मेरे खुदा, जो बच्चे चल नहीं रहे प्रभु, बच्चे उनके हड्डियों में जो कमजोरी है, उनके अंदर जो डर भय की आत्मा है, जो दुष्ट उन्हें चलने नहीं दे रहा है, उस दुष्ट को उनके बच्चों के जीवन से मैं निकल जाने को हुक्म देती, क्योंकि तूने कहा है मनुष्य संतान, जो वचन मैंने तुझे दिया है तू जाके इजरायलियों को सुना दे प्रभु। तू जो मेरे अंदर प्रेरणा डाला उसे तू प्रकट किया प्रभु, तू पूरा कर मेरे खुदा, तू पूरा कर मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, जिनका गर्भ बंद है प्रभु, जिनका गर्भ बंद है प्रभु, यीशु के नाम से खुले,
यीशु के नाम से खुले, खुल जाओ। यीशु के नाम से खुले, खुल क्योंकि जाओ। तेरा वचन कहता है खुल तू जो पृथ्वी पे खोल देगा मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। Yes. तेरे नाम से कोक का बंधन खुले, Yes, Lord. कोक का बंधन खुले, कोक का बंधन खुले मेरे खुदा। Yes, Lord. किसी ने करनी धरनी करके बांधा है, Yes, करनी Lord. धरनी की शक्ति नष्ट Yes, होने पाए, Lord. करनी धरनी की शक्ति जलने पाए प्रभु जी। Yes, शुक्र। पिता परमेश्वर की इतनी बहनाएं गर्भवती होती हैं लेकिन उनका गर्भ खराब होता। आज जो भी गर्भवती हैं प्रभु जी, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते, तेरी सुरक्षा में उस गर्भ में बच्चा पलने बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस बच्चे के अंदर जो पाठ प्रभु जी नहीं बने हैं वो पाठ बनने पाए प्रभु जी, ये शुक्र। बनने पाए प्रभु जी। ये शुक्र। डॉक्टर के शब्द कैंसिल होने पाए प्रभु Yes, जी। Lord. आज के बाद उसका गर्भ खराब ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। का नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखादला बशीरा मशांदारीबा, हालेलुया रखादला बशांदारीबा। हालेलुया तूने वो प्रकट किया जो मेरे चित्त पे नहीं चढ़ा, वो तू मेरे जीवन से किया मेरे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी दुआ प्रार्थना तेरी सेवा करके प्रभु वो मुकुट और अधिकार हम पा सके जो तू हमें देना चाहता, जो हमारे लोगों को देना चाहता। धन्यवाद देते मेरे खुदा, इस समय इस पल के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सारी प्रार्थना सारी विनती को आपके नाम से मांगते मेरे प्रभु, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये भाई का नाम बच्चू प्रसाद है, ये मलाड से आए हैं। ये भाई अभी गांव गए थे और गांव में घर बना रहे थे, लेकिन घर बनाते समय इनके अंदर बहुत ही ये हो रहा था कि घबराहट हो रही कि मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा। फिर भाई ने वहाँ गांव से पास्टर जी के पास फ़ोन किए और पास्टर जी से प्रार्थना लिया। ये भाई बता रहे हैं कि उसी समय प्रभु का इन्हें स्पर्श हो गया, इनका घबराहट भी चला गया और इनका घर भी बन के तैयार हो गया है और प्रभु ने उन्हें गांव से बम्बई भी लेके आ गए। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम महेंद्र जायसवाल है, एक मालाड से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 2-3 दिन से ये भाई को सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया था। ये भाई ने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना लिए और बता रहे हैं इनका सर्दी जुकाम खांसी अभी पूरी तरह से चला गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। इनका नाम पार्वती है, ये लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन बता रही कि जब भी वो कलीसिया में नहीं आ रही थी, दूसरा लॉकडाउन से ये यहाँ पे पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में ज्वाइन हुई और उसके पहले बहन बता रही थी कि उनके घुटनों में हमेशा दर्द होता रहता था और उनके बाल बहुत झड़ते थे। इसके लिए इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली मगर दवा का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर बहन बता रही कि कंटिन्यू वो 1 सालों से यहाँ पे जुड़ गई और कंटिन्यू प्रार्थना करती रही और निरंतर कलीसिया में आती रही और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इन्हें हुआ और जो घुटनों में दर्द था वो घुटनों का दर्द पूरी तरह से चला गया और बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम सरस्वती है और ये मलाड से आई हैं। इनकी गवाही है कि कुछ दिन पहले इनके पेट में दर्द हो रहा था और ये बहन काफ़ी परेशान हो गई। इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन पे प्रार्थना लिया और ये बहन बता रही जब फ़ोन पे इन्होंने प्रार्थना लिया उसी क्षण प्रभु का स्पर्श हो गया और ये बहन बता रही अभी इनको जो पेट का दर्द था परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दे दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। राजेश प्रसाद है, ये नाला सोपारा से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी मम्मी गांव में है और इनकी मम्मी का उम्र बता रहे हैं 85 साल हो गया है। उनकी मम्मी को बहुत दर्द हो रहा था, कुछ खा पी नहीं रही थी। ये भाई बहुत घबरा गए। फिर भाई ने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री ग्रुप में अपनी मम्मी का नाम डाला और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। अभी इनकी मम्मी की तबीयत पूरी तरह से ठीक है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं।